मेरे को बात बताइए, आपने एक्टिंग कब से शुरू की? वो हम तो आपको जानते हैं दिया और बाती से। हाँ, और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले जब भी आपको देखती थी ना, मुझे जब श्रीदेवी जी पहले भी नई आई थी ना फिल्मों में, मुझे वो झलक दिखती है आप में। हाँ, ये एक्चुअली चैनल को भी यही दिखी थी स्टार प्लस वालों को, है ना? मुझे लगता है ये बड़ा, क्योंकि कई सारे ऑडिशंस जाते थे, ऐसा मुझे स्वाति मैम जो थी चैनल में उस टाइम पे, वो मुझे बोलती थी, तो जब वो देख लेते उसके बाद एक बार श्रीदेवी वाला भी लगा दो ऐसा करके। और इनफैक्ट मेरे को जब मैं लंदन में गई थी स्टार परिवार के लिए, वहाँ मुझे श्रीदेवी जी के सॉन्ग्स में डांस करवाया। हाँ, है ना, शायद आपको पता होगा। तो वहाँ पे बीबीसी वाले मुझे बोलते हैं कि उनको लगा कि मैं उनकी डॉटर हूँ उस टाइम पे, तो वो मेरे लिए एकदम ऐसे था कि ये अभी तक मतलब इतना ऐसा लोग काफ़ी सोचते हैं। बट ये है कि सुमित सर ने जब मेरा अनस के साथ में लुक टेस्ट चल रहे थे, तब मेरा एक प्रोफाइल था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि शी हैज़ अ रिजेम्बलेंस ऑफ भाग्यश्री एंड श्रीदेवी मिक्स, ऐसा करके। तो काफ़ी इस वजह से मेरा काफ़ी पॉजिटिव नोट पे भी गए ऑडिशंस, ये बात तो है। क्या बात है यार। तो आपने लाइक, बट ये मुझे लगता है मेकअप हेयर के बाद ही हुआ, कभी दिल्ली में तो किसी ने नहीं बोला ऐसा। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली की हो? प्रॉपर दिल्ली, वही पुरानी दिल्ली, पहाड़गंज, मतलब लिखता है तो न्यू दिल्ली है, बट अजमेरी गेट चांदनी चौक के पास एकदम है पहाड़गंज। और मैंने इतना ऐसे तो इनको कभी नहीं देखा, क्योंकि कैरेक्टर में होते हैं ना, कैरेक्टर में तो बड़े संभल के बात करते हैं। दिल्ली बाहर आ रहा है। हाँ, मैं दिल्ली हूँ और बाई चांस सेट पे भी मुझे लोग मिल जाते हैं दिल्ली वाले या नॉर्थ वाले, तो अभी तक मेरे अंदर वो फ्लेवर नहीं आया महाराष्ट्र वाला। आपके हस्बैंड कहाँ से है? वो भी दिल्ली, वो अजमेरी गेट, मतलब पुरानी दिल्ली प्रॉपर चांदनी चौक, मतलब अच्छा, दिल्ली में नहीं मिले ऑडिशन करते हुए, मुंबई में शूटिंग करते हुए, मतलब वही ऑडिशन ले रहे थे दिया और बाती हमका, और उन्होंने ऑडिशन में लिख के दे दिया आई लव यू। नहीं, इतने हिटलर्स थे वो, मैं तो हिटलर ही नाम रख दिया था। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड गई थी, मतलब फ्रेंड भी थी जो शॉर्टलिस्ट हुई थी दिल्ली से, तो वो मानिनी नाम था उनको, इतने लंबे बाल, ब्लैक, इतनी सुंदर, वो मतलब कि उंगली लगाते तो गंदी हो जाए। और हाँ, तो मुझे तो पक्का उसके जब उसने साड़ी पहनी, क्या तुम उंगली लगाना चाहते हो? कहता है नहीं, मतलब मैंने उसको इंस्टाग्राम आईडी बताते जाना। हाँ, तो जब मैं आई तो मैंने जब देखा कि मानिनी रेडी होके है और बाल खुले हुए, कितनी सुंदर लग रही है, तो मैंने तो बहन को फोन किया, बहन तेरा कुछ नहीं होगा, मैं मम्मी को बोल दे ज्यादा परेशान ना हो, मैं कल ही आ रही हूँ तो उसके बाद क्या, उसके पास 4 लाइनों का डायलॉग, और मैं देख रही हूँ कि 4 लाइनों डायलॉग कर रहे हैं। मेरे पास आती है स्क्रिप्ट जो रोहित पास करवाते हैं, और वो 1.5 पेज की, और मैं देखी हूँ 1.5 पेज की डायलॉग। अभी क्या मैंने कहा, सर कितना टाइम? 15 मिनट। मैं बोले इतनी बड़ी पार्शियलिटी, मतलब उससे तो 4 लाइन मिलवाया और मुझसे 1.5 पेज। मेरे दिमाग में यही चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम दिल्ली से आई हूँ, दूर कर देती हूँ। याद किया बालकनी में जाके याद कर रही हूँ, सीढ़ियों बैठ के ऐसे करके याद किया। फिर मुझे बोलते हैं हाँ, फिर चेंज वेंज हुआ मेरा साड़ी वगैरह। फिर तो उसके बाद सुमित सर ने काफ़ी, इनफैक्ट जब मैं बोलने लगी तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई, जबकि मानिनी जब बोल रही थी तो सब ओके, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि एक्टिंग क्या चीज़ है। मतलब जिसको मैं एक्टिंग समझती हूँ, ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगेगी। सॉरी, अभी मानिनी मुझे छोड़ेगी नहीं तो मानिनी देख तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला कि ये मैं मन में सोच रही थी कि मैं कैसी एक्टिंग करूँ, मतलब जो मानिनी कर रही है वो सही है, और जब मैं तो मतलब बहुत रियल बात करती हूँ ऐसा है। तो जब मेरे को करा तो सब मुझे ना एक लाइन पे टोक रहे हैं, यहाँ पे आंसू भरो, ये करो वो करो। मेरे अंदर से गुस्सा चल रहा है, मैं कर तो रही हूँ वैसा जैसा बोल रहे हैं, शायद मुझे निकालना चाहते हैं। नहीं, मैं सोच रही कि मतलब मेरे को बोला 1.5 पेज, मुझे बोल रहे हैं एक लाइन पे है, और इतना बोल रहे हैं कि आंसू निकालो और भरो और भर के ऐसे चीख बोलो। ऐसे मुझे नहीं समझ रहा था, मुझ पर मेहनत कर रहे हैं। मुझे चिढ़ हो रही थी कि मेरे फ्रेंड के सामने दिखाया जा रहा है कि मैं आई एम इनकैपेबल। तो उसके बाद पर जब सुमित सर ने मुझे रो के दिखाया सामने ना, जो परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे एकदम से ना एकदम गोज़ बम्स जैसे आ गए कि यार ही इज सो सीरियस। शशि मैम खड़ी थी सामने, शीता जी खड़ी थी, और रोहित भी वो लेकर कुछ शूट कर रहे थे, एंड ही वाज लाइक ऐसे थे, बहुत सीरियस मैन, तो ऐसे जगह शूट कर रहे। तो मुझे एकदम से लगा कि धीरे से मुझे लगा कि सबकी अटेंशन मुझ पर है, और मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ। मैं 11 बजे की आई हूँ, 4 बज रहे हैं, और ये लोग मेरा ही ऑडिशन ले रहे हैं। तो मैंने पर वो फील जब मैंने वो उनके हिसाब से किया ना, वो फील मुझे अच्छा आया। एज एन एक्टर आई फेल्ट लाइटर, और मुझे ऐसा मैंने परफॉर्म किया, और मैंने बोला कि यार ये तो कुछ अलग था जो है, बट उम्मीद कुछ नहीं थी। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।